हेलो एवरीवन वेलकम टू ओडिशा एजुकेशन सर्विस। तो ये वीडियो रे आमे ओपीएससी तरफ आसुथिबा सीनियर टीचर एजुकेटर पोस्ट उपरे डिस्कशन करिबा। हमर अपकमिंग पोस्ट जा देखिबा को मिली पारे ता होची 54। तो एई पोस्ट पय हमर एलिजिबिलिटी कोन रहिबो, सिलेबस कोन रहिबो, आउ एग्जाम पैटर्न कोन हबो, ता सहित स्टॉप स्ट्रेटेजी सहित कंप्लीट गाइडेंस ए वीडियो आपन देखिबा को पाइबे। सो ये जो टीचर एजुकेटर पोस्ट जगह सीनियर टीचर एजुकेटर पोस्ट जहाँ ग्रुप बी पोस्टा आपंकर जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जहाँ हमारा स्कूल एंड मास एजुकेशन अंडर आसूची तार रिक्रुटमेंट आपको देखा मिल। तो यह लास्ट टाइम 2015 रे आसला 2015 मसीह आसला तापरठू कौन रिक्रुटमेंट होनी। तो वैकेंसी जहाँ जना पड़ुछि आपणकर 54टा वैकेंसी जना पड़ुछि बट ताठू अधिक भी किसी पोस्ट वैकेंट हो पारे। जो डाटा एटारे रिफ्लेक्ट करा जाइछि या टिके पुराना डाटा गोटे वर्षर। तो किसी जदि एडिशनल वैकेंसी रही सेटा मध्य नेक्स्ट रिक्रुटमेंट रे आपको देखा मिल पारे। तो हमर जो टीचर एजुकेटर पोस्ट सीनियर टीचर एजुकेटर पोस्ट कहूचे 2015 रे आसला। तो यार हूँ ग्रुप बी पोस्ट जहाँकि आप डायरेक्ट कॉलेज रे रहिबे। आपणकर जो पे स्केल रहिबो 9300 रु 34,800 रहिबो जोटा आपणकर पे स्केल रही सहित आपणकर ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे रहुची। तो वैकेंसी जो लास्ट टाइम आसीथिला तापरे टिके डिस्कशन करिबा। तो वैकेंसी देखो लास्ट टाइम टोटाल आपणकर 67टा वैकेंसी आसथिला। तो एथिरे आपणकर रहुची प्रोस्पेक्टिव इन एजुकेशन देन फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन करिकुलम पेडागोजी दैट इज साइंस आउ आर्ट्स डिफरेंट कैटेगरी मध्ये आसुची। तो टोटल ब्रेकडाउन आपणकर केते केतेटा पोस्ट आसीथिला आपण निहाती भाबरे देखिबा को पाउथिबे। तो एबे जो वैकेंसी आसीबो पाखापाखि सेम वैकेंसी ही देखिबा को मिलिबो। सिमिलर जो कैटेगरी रही यूआरएससीबीसी एसटीएससी रे पाखापाखि टिके डिफर करिवो बट पाखापाखि समान रहिबो। जेहेतु 54टा वैकेंसी आपको शो करुछि एटा ऑलरेडी ओपीएससी को रिक्वेजिशन सेंड हुई सारी स्कूल एंड मास एजुकेशन तरफ। सो वैकेंसी जेकोसी मुहूर्त आपको देखा मिल पारे। तो एथिपाई मेन है आपणकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशनटा कौन रोचे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशनटा आपणकर जो एनसीटी नॉर्म्स 2014 रही से हिसाब रे आपणकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशनटा लास्ट टाइम देखा मिली थिला। तापर जदि किसी एमेंडमेंट होता है किसी डिफरेंट हो पारे बिकज 10 ईयर रु भी अधिक हो गलानी। सो किसी किसी एमेंडमेंट मध्य ये जो एनसीटी नॉर्म 2014 रे रही थाई पारे यदि न रोचे भल कथा बट आम जो अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स 2014 आमर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थिला लास्ट टाइम ताको आम टिके डिस्कशन करिबा। तो पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन पाई आपणकर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन फिलोसफी सोशियोलॉजी साइकोलॉजी विथ 50% मार्क ता सहित बीएड और विथ 50% मार्क और द एमफिल एंड पीएचडी इन एजुकेशन। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन पाई आपणकर फिलोसफी रे सोशियोलॉजी रे किंबा साइकोलॉजी रे 50% मार्क थिबा कथा सहित बीएड रे मध्य 50% मार्क और आपन जदि एमफिल जदि बीएड करि नाहंती ताले आपन एमफिल किंबा पीएचडी इन एजुकेशन करथिले मध्य आपन एटारे एलिजिबल हो पारिबे। बट आपणकर जो फिलोसफी सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी रे आपणकर पोस्ट ग्रेजुएशन थिबा कथा। ता सहित आप जो फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन कथा में डिस्कशन करुच्ची एटारे आपणकर एमए एजुकेशन रहिबो 50% मार्क रहिबा चलिथिबा कथा। ता सहित बीएड रे मध्य 50% मार्क और जे एमफिल और द पीएचडी करिथिबे से मध्य एटारे एलिजिबल हो पारिबे। देन आपणकर करिकुलम एंड द पेडागोजी करिकुलम एंड पेडागोजी रे आपणकर आर्ट्स पाई रहुछि सेपरि आपणकर साइंस पाई मध्य रहुछि।
एटारे मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज और लैंग्वेज विथ 50% मार्क थिबा कथा ता सहित आपणकर एमएड डिग्रीटा निहाती भाव में रही कथा सेहीपरि आप जदि साइंस स्ट्रीम को बिलंग्स करुँच ताहले आपणकर मास्टर डिग्री इन साइंस और द मैथ विथ 50% मार्क रही कथा एंड एमएड विथ 50% मार्क आपणकर मास्टर डिग्री रही कथा साइंस किंबा मैथ रे और आपणकर एमएड मध्य रही कथा आउ मिनिमम 50% मार्क आपणकर थिबा कथा ता सहित जो मेन जिनिस है जगह आपणकर सीनियर टीचर एजुकेटर पोस्ट जेहेतु यहाँ एक्सपीरियंस रही कथा एक्सपीरियंस मिनिमम 3 इयर एक्सपीरियंस आपन को निया दरकार पड़ो 3 इयर जब एक्सपीरियंस अच्छी ताले आप इलिजिबल हो पारे जगह सेटा आपणकर जेकोसी गवर्नमेंट एलिमेंटरी स्कूल रही पारे गवर्नमेंट सेकेंडरी हाई स्कूल किंबा गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रे आपणकर जदि एक टीचर थिबा कथा सेपरि मेंशन करिछि द टीचिंग एक्सपीरियंस शेल बी इंक्लूड रेगुलर टीचिंग पोस्ट और द कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट इंक्लूडिंग शिक्षा सहायक जो आम जूनियर टीचर कहूचे पूर्व शिक्षा सहायक बोली कह जाता आप जदि रेगुलर पोस्ट रे भी थांतु किंबा कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट रे भी रही था आप इलिजिबल हो पारे आपणकर मिनिमम 3 इयर ऑफ एक्सपीरियंस थिबा कथा आउ एज क्राइटेरिया को जब देखा आपणकर 40 मैक्सिमम 40 आउ मिनिमम 41 आप कैटेगरी वाइज या भेरी करें तो टाइम टू टाइम भेरी करते किसी सिग्निफिकेंस नहीं भी डिस्कसन करवा तो मेन है आपणकर प्लान ऑफ एग्जामिनेशन केमिति होता है फास्ट आपणकर रिटिन एग्जामिनेशन देन वाइवा वॉइस टेस्ट हो तो रिटिन एग्जामिनेशन आपणकर जनरल नॉलेज आउ इंग्लिश जनरल नॉलेज एंड एजुकेशन इंग्लिश रा गोटे पेपर रहिबो आपणकर 100 मार्क सेपरि जनरल नॉलेज रा मध्य गोटे पेपर रहिबो 100 मार्क आउ एजुकेशन पेपर मध्य गोटे रहिबो 150 मार्क ता सहित आपणकर वाइवा वॉइस मध्य रहिबो 50 मार्क रो तो एठारे आपणकर जो रहुछि जनरल इंग्लिश या मुझे तो एसे राइटिंग उपरे लगे प्रिसाइज राइटिंग उपरे रहिबो सब्जेक्टिव रही सब्जेक्टिव आपन को देखा मिल सेपरी जनरल नॉलेज मध्य आपन को सब्जेक्टिव हिसाब से आपन को देखा मिल मेनली आपनकर हिस्ट्री आउ जियोग्राफी एंड एनी इन द करेंट साइंटिफिक एस्पेक्ट को टेस्ट करा तो ये टोटाल सब्जेक्टिव सेटा आपनकर जनरल इंग्लिश हो कि जनरल नॉलेज हो सब्जेक्टिव आसूला बट ये जो अपकमिंग रिक्वायरमेंट आसो सेटारे मे बी ये ऑब्जेक्टिव हमारा संभावना रहुची बिकज आगु जो एक रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन गुड़िक सब्जेक्टिव कंडक्ट होता बर्तमान से गुड़िक ऑब्जेक्टिव रहुची बट आपनकर जो जनरल इंग्लिश रहिला लाइक आम कंपेयर करवा आमर जो ओएस रिक्रुटमेंट होता स्कूल ब्रांचर से आपंकर सेम पैटर्न पाखापाखि सेम थिला जनरल इंग्लिश थिला आउ जनरल नॉलेज थिला सब्जेक्टिव आगर होता बट लास्ट रिक्रुटमेंट चेंज करके कि आपंकर जो जनरल नॉलेज आउ एजुकेशन को ऑब्जेक्टिव कर दिया जाता मे भी सेमती चेंज हो पारे बट वर्तमान पर्यंत जदि रिक्रुटमेंट फाइनाल एडवर्टाइजमेंट आसीनी जेहेतु आपण निहाती भाव में सब्जेक्टिव हिसाब से आप प्रिपेयर करवा बेटर रहिबो देन आपंकर जो एजुकेशन रोचे एजुकेशन 150 मार्क आसाला और एठारे आपंकर सब्जेक्टिव देखा पोस्ट ग्रेजुएट स्टैंडर्ड आपको देखा मिल तो आपंकर जो एजुकेशन रोचे एजुकेशन रे फिलोसफी ऑफ एजुकेशन रो आसीबो कंटेम्पररी वेस्टर्न थॉट कंटेम्पररी इंडियन एजुकेशनल थॉट सेमती एजुकेशन एंड द सोसाइटी सोशल कंट्रोल सोशल चेंज मॉडर्नाइजेशन एगुड़िक रही देन आपंकर एजुकेशनल साइकोलॉजी रही लर्निंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर्सनालिटी एडजस्टमेंट गुड़िक रही देन आपंकर टीचर एजुकेशन रहा
ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସୁପରଭିଜନ୍ with reference to school and teacher education ରହୁଛି। ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ରହିବ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସୁପରଭିଜନ୍, ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଏଠାରେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ହେଇକି ରହୁଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ୍ ପ୍ଲାନିଂ, କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ରହିଲା, ଏଠାରେ ମେନସନ୍ ନାହିଁ 2020ର ପୁରୁଣାଟା ଆପଣ 2020 NEP 2020 ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ହେଇଯିବ। NCFSE 2023 ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆସିଯିବ। ଯେତେ ବି ନୂଆ ରିଫର୍ମସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଏଠାରେ ଏଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର NCT ରେଗୁଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ 2014 ଠାରୁ ବହୁତ ଥର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଯେତେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଥିଲା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍, ସିନିୟର ଟିଚର୍ ଏଜୁକେଟର୍ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ, ତାପରେ ମୁଁ ଦେଇସାରିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବୁକ୍ ରିଫରେନ୍ସ ବୁକ୍ କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ କି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଆପଣ ଅଦର୍ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପିରିଏଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରିବେ। କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ। So thank you for watching this video. Keep connected with us. Thank you.